मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। तस्वीरें देख लीजिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, राजस्थान के विकास में जनजाति समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बेणेश्वर धाम को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वे पहले नहीं मिल सकी, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद यहां विकास कार्यों पर तेजी से काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के समय धाम के विकास का जो वादा किया था उसे पूरा करने की दिशा में सरकार काम भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, राज्य सरकार लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और स्थानीय कला और संस्कृति की विरासत को संरक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। साल भर पूरे देश में हजारों कार्यक्रम हुए। हमारी सरकार ने इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम किए। गांव-गांव में जनजाति वीरों की कहानियां सुनाई गई। यह मोदी जी की दूरदृष्टि है कि उन्होंने उन नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई जिन्हें इतिहास किताबों ने अनदेखा किया था। साथियों, आज हम सब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में काम और मना रहे हैं, तो मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी राजस्थान की धरती ने भी ऐसे आदिवासी वीर सपूत दिए जिनकी अमर गौरव गाथा इस माटी के कण कण में है। बागड़ की इस माटी के लाल गोविंद गुरु ने 20वीं सदी की शुरुआत में भीलों को एकजुट करते हुए उन्होंने संप सभा की स्थापना की और आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वच्छता और स्वाभिमान की अलग जगाने का काम किया। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों की गोलियों से सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए गए। राजस्थान की यह वीर भूमि वीर बालिका कालीबाई के पराक्रम को पूरी तरह से जानती है। डूंगरपुर की इस वीर बेटी ने मात्र 12 साल की आयु में अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसी वीर बेटियों किसी भी समाज का सिरमौर होती है। राजस्थान सरकार उनके नाम पर छात्रवृत्ति देती है ताकि उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य जनजातीय समाज के विकास और सहयोग के लिए कैसे आगे काम कर सकते हैं, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। जनजातीय समाज के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। जनजातीय समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित होकर काम कर रही है। हमने छात्रावासों में मेस भत्ता बढ़ा। मुख्यमंत्री जी ऐसे ही नहीं आए हैं। इस बेणेश्वर की धाम की धरती ये हमारा हरिद्वार है भाइयों बहनों। यहाँ पर हमारे पूरे वागड़ क्षेत्र के लोग, हमारे मध्य प्रदेश के लोग और यहीं पर आकर के अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं। और आप और हम देखते हैं ये नदी अभी सूखी पड़ी है भाइयों बहनों। यहाँ पर पानी तो जा रहा है लेकिन बह करके अलग चला जाता है। या इस पर का कोई व्यवस्था नहीं, किसी ने कल्पना नहीं की थी। यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ मंदिर के विकास की कोई किसी ने चिंता नहीं की थी भाइयों बहनों। और अब माननीय मुख्यमंत्री ने 130 करोड़ की घोषणा की और घोषणा करके आज भूमि पूजन करने के लिए आए भाइयों बहनों। और अब ये सारा यहाँ एक एनीकट बनेगा या घाट बनेंगे और एनीकट बनेगा तो पूरा पानी भरा रहेगा और पूरा पानी भरा रहेगा तो आप देखेंगे ये आनंद हमको होगा भाइयों बहनों। आप फूल विसर्जन करने के लिए होगा तो आप एक अलग प्रकार का दृश्य दिखेगा भाइयों बहनों। इसका सर्वांगीण विकास होगा तब हमको लगेगा कि एक हमारा धाम है, ऐसा हमको महसूस होगा भाइयों बहनों। इसके लिए आए भाइयों बहनों। अभी हम लोग कई प्रकार की चर्चा होती भाइयों बहनों। अभी हमने देखा होगा अभी हमारे विधानसभा में 2 प्रकार के कानून बने हैं जो जनजाति क्षेत्र की महत्व के विषय है भाइयों बहनों। हमारे यहाँ एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चलता है। भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन दे करके चिकित्सा के नाम से, सेवा के नाम से, शिक्षा के नाम से